So, hello everyone. Today I'm going to talk about the tuberculosis. Firstly, in this topic, we will talk about what is the mean of the tuberculosis, and after that, we will talk about the causes, risk factor, and the clinical manifestation and diagnostic evaluation. And at the last, we will go to talk about the management and what will be the management of the nursing. So, firstly, that question comes in every GNM examination. That is a very important question for the especially for the GNM student and for the BSc nursing student. So, firstly, we'll talk about what is the mean and what is the definition of the tuberculosis. So tuberculosis simply is a we can say that tuberculosis is a bacterial infection. ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट मेनली अफेक्ट द लंग्स जो ज़्यादातर फेफड़ों को अफेक्ट करता है बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल लाइक ये अदर पार्ट्स की बॉडी को भी अफेक्ट करता है लाइक इंक्लूडिंग किडनी बोन्स एंड मेनी मोर ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो पहले तो लंग्स को अफेक्ट करता है और उसके बाद पूरे शरीर के कई हिस्सों में भी अफेक्ट करता है. So now I'm going to talk about what are the causes of the tuberculosis. So the main causes of the tuberculosis is Mycobacterium tuberculi. जो सबसे मेन कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस का वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई. और अब इसके आगे हम बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर. कौन सा कारण होता है, कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्यूबरकुलोसिस के रिस्क फैक्टर को बढ़ाते हैं. तो सबसे पहला होता है क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एक्टिव टीबी. हम देखते हैं हमारे घर में हमारे करीबी आवाल में लोगों के किसी के अगर वो टीबी से सफ़र कर रहे हैं तो हम when we go to meet that person and when we closely contact with that patient, then it's affect us as well. And the second one is alcoholism, like when you drink the lots of alcohol, so due to this it also happen. And the third reason is the malnutrition. So malnutrition हम सबको पता है, we all know that what is the malnutrition. Malnutrition वो होता है जब हम कोई चीज़ न्यूट्रिशन की कमी होती है उसे malnutrition कहते हैं. So जब हम कभी भी कोई न्यूट्रिशन की कमी हमारे जिस्म में हमारी बॉडी में होती है तो उसके कारण भी ट्यूबरकुलोसिस को हो जाता है. एंड द फोर्थ रीजन इज ओवर क्राउडिंग. हम जब कभी भी ओवर क्राउडिंग में जाते हैं तो उसके कारण भी हो जाता है. एंड पांचवा रीजन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. जो भी कोई ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र करता है उसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी जब इन्फेक्ट दूसरों को कर सकता है. इसीलिए जब भी किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है उन्हें चाहिए कि अपने मुंह को बंद करके छींकें या कपड़े ढाक कर छींकें, क्योंकि इससे दूसरे को भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. और इसमें और से बहुत रीजन है, बस ये 4-5 रीजन 6 रीजन काफ़ी हो सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को सिंपली कहते हैं कि हमको साइन एंड सिम्टम्स कि उसका साइन और सिम्टम्स क्या होता है. कभी भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कभी भी किसी टॉपिक में पूछे कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसका मतलब ये आप जान जाए इसका ये बात कर रहा है ये साइन एंड सिम्टम्स का. तो सबसे पहले जो होता है लाइट फीवर या लो ग्रेड फीवर भी होता है, यानी बहुत हल्का सा फीवर बुखार आता है. और दूसरा रीजन होता है नाइट स्वेट. जब भी हम रात में सोते हैं व्हेनेवर वी स्लीप ड्यूरिंग द नाइट, लॉट्स ऑफ स्वेट आल्सो कम्स फ्रॉम आवर बॉडी. एंड थर्ड वन इज ड्यू टू द वेट लॉस. इट्स ऑल्सो वेट लॉस, वी ऑल्सो सफर फ्रॉम द वेट लॉस, लाइक हमारा अच्छा खासा वजन भी घटेगा. फोर्थ रीजन इज द कफ. फोर्थ साइन इज दैट कफ, लॉट्स ऑफ क्रोनिक कफ. क्रोनिक मीन्स दैट लंबे समय होने वाला खांसी को कहते हैं. क्रोनिक कफ इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. पांचवा चेस्ट टाइटनेस, लाइक बहुत ज़्यादा चेस्ट टाइटनेस भी फील हो सकता है इसका, ये भी, और चेस्ट पेन भी हो सकता है. ये 6 रीजन हो सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. सिंपली इसका मतलब होता है कि अगर हमें डाउट हो, किसी को शक हो कि अगर जैसे ये साइन एंड सिम्टम्स किसी में दिखे तो उसे अब क्या करना चाहिए कि कंफर्म होने के लिए कि वो ट्यूबरकुलोसिस सफ़र कर रहा है या नहीं. तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में सबसे पहले होता है चेस्ट एक्सरे. सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे किया जाता है कि देखा जाता है कि चेस्ट कि वो ट्यूबरकुलोसिस सफ़र कर रहा है कि नहीं. उसके बाद ब्लड टेस्ट ऑल्सो happens. And the third one is the skin test. Tuberculin skin test also happen to those patients, those who has a doubt about that he is suffering from the tuberculosis or not. Now I'm going to talk about the management. What are the management and what are the solution for the tuberculosis? So firstly I'm going to talk about, पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर किसी को शख्स को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो वो अब क्या करे. तो सबसे पहले दिस शुड टेक एंटी ट्यूबरसिलर एजेंट फॉर 6 to 12 मंथ. उसे एंटी ट्यूबरसिलर एजेंट को लेना चाहिए 6 से 12 महीने के लिए. और दूसरा कि अगर किसी शख्स को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, मतलब उसे एक रूम में आइसोलेट करके वहीं पे खाना पानी करना चाहिए. एंड थर्ड वन इज द न्यूट्रिशनल थेरेपी. दे शुड ऑल्सो टेक. उन्हें न्यूट्रिशनल थेरेपी भी लेनी चाहिए. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट. व्हाट आर द मैनेजमेंट फॉर द नर्स. So firstly, the main management for the nurse is that isolate the patient. Like if any nurse knows that he is suffering from the tuberculosis, they should isolate the patient. Second, that they should give the vitamin D supplement to the patient, those who suffer from tuberculosis, and do not allow children to visit the patient as well. जब भी कोई पेशेंट अगर ट्यूबरकुलोसिस सफ़र कर रहा है तो उन्हें बच्चे से दूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चे को भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है. और थर्ड वन एंड लास्ट वन इज दैट मॉनिटर वेट. उनके और हर वक्त हमेशा हर दिन उनका वेट भी
करना चाहिए